आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन जारी हो रही थी जो कि राशन कार्ड होल्डर्स के लिए थी, और उसमें कितनी सच्चाई थी और कितनी सही वो नोटिफिकेशन थी, आज इसी सब चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई डॉक्टर नसीम जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सर, लगातार पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे जो नोटिफिकेशन जारी हो रही है, आपको भी इसकी जानकारी होगी, और आपके कहने पे ही मैं यहाँ पर आई। हमने ये बताया कि लोगों को खासतौर से सच्चाई पता होनी चाहिए कि जो राशन कार्ड होल्डर्स है उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुई है कि किन किन लोगों को जो है राशन कार्ड सरेंडर करना है, जिनके पास 4 व्हीलर है, जिनके घरों में AC लगा है, जिनके पास जो है पक्का हाउस है। उसके अलावा भी और भी कई सारी नोटिफिकेशन है जो आपके संज्ञान में भी आई हुई है। तो क्या कहना चाहोगे, कितना ये सच है नोटिफिकेशन और कितनी फेक है? और इसके साथ साथ हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर भी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल भी हैं और मिस सीमा परिहार भी हैं। तो इनकी टीम पूरे हमारे साथ जुड़ी है और सर फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी हो रही है, जो सोशल मीडिया पे जारी हो रही है, कितनी सच्चाई इसमें है? देखिए, जो भी नोटिफिकेशंस सरकार के द्वारा होती हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या चाहे स्टेट या UT गवर्नमेंट होती है, वो नोटिफिकेशन जब भी होती हैं तो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जो है अपलोड हो जाती हैं। खासकर हमारी स्टेट में, हमारे यूनियन टेरिटरी में तो ऐसा है, जब भी हम जिस दिन भी कोई नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट आर्डर कोई भी इशू करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है या हमारे डायरेक्टरेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर हम अपलोड कर देते हैं ताकि सभी पब्लिक को ये पता चले कि क्या हो रहा है। इसके बैकग्राउंड में जो आप बता रहे हैं, ये एक नोटिफिकेशन जो है, इसकी बैकग्राउंड में मैं बताऊं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जिसकी सेक्शन 40 के तहत उसमें सभी स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए और UT गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग था कि वो अपने यहाँ उस एक्ट के तहत कुछ SROs रूल्स जो हैं वो बनाएं। उस रूल्स में ये पता चलेगा कि राशन कार्ड इशू करने का क्या क्राइटेरिया होगा। इसी नफसा एक्ट के तहत हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने 16 नवंबर 2021 को एक SRO निकाला जिसका नंबर है SO 389 ऑफ 2021, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि यहाँ पे राशन कार्ड की 4 कैटेगरीज़ हैं। 4 कैटेगरीज़ में सबसे पहले है AAY कैटेगरी, दूसरा है PHH जिसको हम पहले BPL बोलते थे, फिर एक NPHH है जिसको नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड बोलते हैं, और एक है एक्सक्लूजन कैटेगरी। ये 4 कैटेगरीज़ हैं। इन कैटेगरी के बेसिस पे इनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। किस आदमी को कौन सा राशन कार्ड मिलेगा वो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, और किस राशन कार्ड को राशन मिलेगा और कितना राशन मिलेगा ये भी उसमें, ये फिर नफसा एक्ट में डिटेल में लिखा हुआ। जो ये नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, ये ऐसी नोटिफिकेशन ना तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इशू की है और ना ही ऐसी कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कोई नोटिफिकेशन इशू होती है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाती है, और हमारी स्टेट से भी अगर कोई इशू होती है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाती है। ना ही ये नोटिफिकेशन हमने निकाली, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। हो सकता है किसी और स्टेट की हो, उस पर हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि हमारी स्टेट की नहीं है। हमारे स्टेट के जितने भी सिटीजन हैं उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशानी की कोई फ़िक्र नहीं है। हमारे एक्ट के, हमारे रूल्स के मुताबिक किसी को भी राशन कार्ड सरेंडर करने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात है कि जिनके पास राशन कार्ड हैं, हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि आप अपने आधार कार्ड लिंक करवाओ। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं करवाएंगे, आधार नंबर लिंक नहीं करवाएंगे, तो उससे वो डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है, डीएक्टिवेट होता है। द मोमेंट वो अपना आधार कार्ड लिंक कर देते हैं, आधार नंबर लिंक कर देते हैं, वो राशन कार्ड दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। तो आज की डेट में हमारी स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला जिसमें किसी को भी कहा गया हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम क्राइटेरिया, किसी को ऐसा नहीं कहा गया कि राशन कार्ड अपना सरेंडर करो। सरेंडर करने की तो ज़रूरत ही नहीं, इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें हम राशन कार्ड 4 टाइप के राशन कार्ड देते हैं। हम राशन कार्ड के बेसिस पे राशन देते हैं, और वो लोग जो ज़्यादा क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके घर में कम से कम एक कोई इनकम टैक्स पेयर हो, कोई बिज़नेस में जिसका टर्नओवर 25 लाख हो पर ईयर, कोई गेजेटेड ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट का, या कोई इक्विवेलेंट रैंक कॉरपोरेशन बोर्ड या PSUs में, या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में कोई बंदा कोई काम करने वाला हो, कोई पोजीशन होल्ड करने वाला हो, या कोई ऐसा हाउस होल्ड जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, इनको भी राशन कार्ड मिलता है, बाकायदा राशन कार्ड मिलता है। इनके राशन कार्ड के साथ भी आधार नंबर लिंक होता है, लेकिन ये लोग राशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं हैं। हमारे राशन कार्ड में लिखा जाता है एक्सक्लूजन कैटेगरी, मतलब इट मींस दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ राशन। अदरवाइज राशन कार्ड तो हम उनका भी सरेंडर नहीं करवाते।
जो ये सोशल मीडिया पे चल रही है, जो नोटिफिकेशन चल रही है, ये मैंने इसको कंफर्म करवाया, लेकिन देखा ना तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकला है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकला। ये नोटिफिकेशन जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बेसलेस है। ये ऐसे मिसलीड करने के लिए बताया गया है। ऐसा किसी भी हमारे आदमी को, हमारे सिटीजन जो हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी को भी राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कभी भी नहीं कह रहे। जो भी नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या न्यू रूल्स जो है राशन कार्ड के लिए निकाले चले, तो कौन सी वेबसाइट पे जाकर वो चेक कर सकते हैं कि ये फेक है या नहीं? तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, फूड सिविल सर्विसेज कंज्यूमर अफेयर्स की एक डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारी डायरेक्टरेट की अपनी डायरेक्टरेट ऑफ FCS एंड CA जम्मू की एक अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट भी देखे जा सकते हैं। ये रूल्स और ये एक्ट्स जो हैं ये हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर भी जाके देख सकते हैं। उस पर भी नफ्सा रूल मिलेगा और नफ्सा एक्ट मिलेगा, और उसके अंडर अगर कोई और उन्होंने रूल या ऑर्डर बनाया है वो भी मिलेंगे। लेकिन ऐसी कोई नोटिफिकेशन जो आपने मेरे साथ शेयर की है, ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन हमने नहीं इशू किया, इसलिए लोगों को जो बड़े हैं इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मिल्क रेट देखो, इससे पहले एक नोटिफाई किया था 2019 में जी। 2019 के बाद नॉर्मली ये मिल्क रेट जो है वो 3 महीने या 6 महीने के बाद बढ़ जाने चाहिए या कम हो जाने चाहिए, मतलब रिवाइज्ड होने चाहिए, इसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन वेरियस क्राइटेरिया, जैसे फीड का रेट क्या है, ऑयल पेट्रोल डीजल का क्या रेट चल रहा है, या इनका जो रॉ मटेरियल है डेयरी के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसकी कास्ट कैसी है, उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्शन कास्ट क्या बनती है, और उस पर कुछ प्रॉफिट मार्जिन वगैरह रख के जो अलाउड हैं क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा, उसके हिसाब से रेट फिक्स होने चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड ये 2019 के बाद ये रेट फिक्स नहीं हुए थे। जितने भी ये मिल्क सेलर्स हैं हमारे फील्ड में, बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे विद इन म्यूनसिपल जम्मू म्यूनसिपलिटी एरिया, तो बहुत सारे लोग जो हैं बार बार ये अप्रोच कर रहे थे, कभी डिव कम साहब के पास जा रहे थे, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जा रहे थे, कभी डिफरेंट फोरा पे जा रहे थे, तो इनकी डिमांड भी जेन्युइन थी। तो इसलिए हमने आज से 6 महीने पहले एक एक्सरसाइज स्टार्ट की दूध के रेट को देखने के लिए। जब हमने पूरी अपनी एक्सरसाइज कर ली पूरी म्यूनसिपल एरियाज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट की मदद से, फॉर एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसे कुछ और डिपार्टमेंट जो हैं उनके साथ मिल के जब हमने पूरा डिटेल में, और इसके बाद मैं ये बताऊँ कि इन डिपार्टमेंट्स के अलावा भी एक कमेटी है जिसमें फूड ये मिल्क सेलर्स जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, हमारी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इसके पार्ट होते हैं। हम सब ने बैठ के डिस्कशन करके जब ये देखा कि रॉ मटेरियल जो है ये इंक्रीज़ हुआ है 2019 से लेकर अब तक की जो इंक्रीज़ है वो 40% इंक्रीज़ है, अगर हम तुरी को इंक्लूड नहीं करें, तुरी हो ड्राई फॉडर को अगर इंक्रीज़ नहीं करें, अगर ड्राई फॉडर को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर उसमें 200% इंक्रीज़ था 2019 के मुकाबले में। तो इसलिए हमने तुरी को इंक्लूड नहीं किया। बाकी वाले रॉ मटेरियल को देख के हमने जब ये देखा कि 40% इंक्रीज़ जो है वो रॉ मटेरियल में आती है, चूँकि 40% एट ए टाइम बढ़ाना बहुत ज़्यादा था, कंज्यूमर्स पे ज़्यादा बर्डन पड़ता था। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया था 33% मिनिमम उनको हाइक दे दो। जो मिल्क प्रोड्यूसर्स और सेलर्स थे इनकी डिमांड थी कि 100% इंक्रीज़ कर दो, लेकिन हमने उनकी ना सुनते हुए कमेटी ने 6 महीने की एक्सरसाइज करने के बाद रेट्स में थोड़ी सी मार्जिनल इंक्रीज़ की है। जैसे पहले रेट्स थे 37 रुपीज़ काउ मिल्क, और अब हमने किया है 44, और बफलो मिल्क के रेट था 46 था, अब हमने 58 किया फार्मर्स के लिए, और मिल्क सेलर्स के लिए 48 था जिसको हमने 60 किया है, और कर्ड का रेट पहले 50 था अब 60 हुआ है, और पनीर का रेट 250 था अब 290 हुआ है। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि 70% या 80% या 50% रेट बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेट की 2 नोटिफिकेशन है हमारी वेबसाइट पे मेंशन हैं, उस पर अपलोडेड हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम रेट जिस आइटम में बढ़ा है वो 25% है, हालांकि मार्केट जो डिमांड करती थी वो मार्केट का जो रॉ मटेरियल की कास्ट थी उसको अगर हम देखते हुए करें तो फिर 40% बनता था, और एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स की जो रिकमेंडेशन थी वो 33% मिनिमम थी। लेकिन उन सब को देख के मद्देनज़र रख के हमने एक वाया मीडिया निकाल के कैलकुलेशन बेसिस पे हमने 25 मैक्सिमम किसी आइटम में अगर है 25% इंक्रीज़ है, बाकी 25 से ज़्यादा नहीं है। जो मार्केट में मिस नंबर एक क्रिएट किया जाता है मिसलीडिंग कि यहाँ पे 70%, 80% या 50% रेट इंक्रीज़ किया गया है, वो बिल्कुल बेसलेस है। आवाम अननेसेसरली ऐसे अनासर पे नहीं उनकी बातें ना सुने।
अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है हमारे ऑफिस में प्लीज़ रब्ता करें या हमारी वेबसाइट पे देख के वो देख लें। हमारे हर एक चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन, ओपन, ट्रांसपेरेंट वे में है और हम हर वो कोशिश जो पब्लिक के इंटरेस्ट में है वो करने के लिए तैयार भी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर नसीम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे, तो साफ तौर से क्लियर कर दिया कि किसी को भी अपना राशन कार्ड सरेंडर कराने की जरूरत है। उसके साथ साथ मिल्क रेट्स को लेकर भी इन्होंने आप लोगों को क्लियर किया। उम्मीद है कि अब आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।